संदीप त्रिपाठी जी, एक सवाल जो मैंने पहले पूछा था उसके बाद मैं तुहिन सिन्हा का रुख करूंगा और कुछ धर्माचार्य भी हमारे साथ हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का प्रस्ताव आता है सनातन विवाद से दूरी, इंडी गठबंधन बना रहे थे, बोलना चाहिए था उस पर, नंबर 1। नंबर 2, मणिशंकर अय्यर, दशरथ के महल में 10,000 कमरे, राम किस कमरे में पैदा हुए कहना मुश्किल है, आप कह रहे थे, कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने नहीं कहा। राशिद अलवी, जय श्री राम बोलने वाले राक्षस के समान है। मल्लिकार्जुन खड़गे, मोदी जी को और शक्ति मिली तो सनातन की हुकूमत आ जाएगी, इतनी चिढ़ है सनातन से। प्रियंक खड़गे, उनके पुत्र कहते हैं सनातन बीमारी की तरह है, आप कह रहे हैं कांग्रेस के नेताओं ने कुछ नहीं कहा। अब मैं बिल्कुल, मणिशंकर अय्यर जी कहां पर है, कांग्रेस में कौन सी जिम्मेदारी पर है, बताने की जरूरत नहीं है क्या पार्टी से? सुन लीजिए, पार्टी से निकाल दिया है सर राकेश जी, क्या संजय निषाद बाहर हैं क्या? आप तो मंत्री बनकर बैठे हैं, जिन्होंने बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आप किसी दूसरी पार्टी के नेता हैं, संजय निषाद की पार्टी के आप नेता हैं, नहीं है ना? तो चर्चा में बैठे सर, हम चर्चा में बैठे, अगर बात चलेगी तो बात दूर तक जाएगी। नहीं तो उनकी आड़ लेकर संजय निषाद ने कभी कुछ बोल दिया, तुहिन सिन्हा कल को कुछ बोल देते हैं, ठीक है, कोई और कुछ बोल देता है, बात ज्यादा कुछ बोल देंगे, तो कांग्रेस पार्टी को लाइसेंस मिल गया। सर अगर आपकी अनुमति हो पांडे जी, तो मैं अपनी बात रख सकूं? नहीं बिल्कुल बोलिए सर, मेरा सिर्फ इस बात को लेकर सवाल था कि दूसरों की आड़ मत कीजिए। आपसे बड़ा सनातनी हूं सर, आज आपसे बड़ा सनातनी हूं, इतना मानकर चलिए। नहीं मैं ना तो मैं आपको सर्टिफिकेट दूंगा, ना तो आप मुझे सर्टिफिकेट दीजिए। नहीं, अब ये लेने देने का काम चल रहा है तो करना पड़ेगा सर। नहीं तो मत करिए ना सर, आप मेरी सनातनी आस्था पर सवाल नहीं उठा सकते संदीप जी, ना तो मैं उठा रहा हूँ। आगे सर बात करें हम लोग? हाँ बिल्कुल बोलिए। थैंक यू। हमने ये कहा कि 16 राज्य में गौरक्षा अधिनियम लागू है, 17वां राज्य भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाती है, लेकिन हम सवाल नहीं पूछ पाते, जबकि इन्होंने मैनिफेस्टो में ये कहा था कि हम गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करेंगे। क्या बताइए, आज सत्ता इनकी है, सवाल हमसे पूछा जाएगा, भाई आपने मैनिफेस्टो में वादा किया था, क्यों नहीं कर रहे हैं? दूसरी चीज, आप ये कहते हैं कि जैसे मैंने बताया, संजय निषाद को आप मंत्री बनाते हैं, मांझी को अपने साथ रखते हैं, ऐसे जो स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में, जिसकी आज प्रतिदिन चर्चा होती है आपके चैनल पर, उसका पर्सनल इंटरव्यू 1 घंटा का चलाया जाता है, उसको जनता के बीच में और संदेश फैलाया जाता है, ऐसे लोगों के ऊपर FIR होती है, तक कार्रवाई नहीं होती, वो जेल नहीं जाता है, क्यों नहीं जेल जाता है? आप जबकि आज में लोग जेल चले जाते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी सचमुच सनातनी है, सनातन की हितैषी है, वो राजनीतिक इस्तेमाल नहीं करना चाहती है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती, क्यों? नहीं संदीप जी, ये सवाल मैंने आपसे ना आपकी हितैषी होकर पूछा था, और यही समस्या सर आपकी पार्टी के साथ है, माफ करिएगा सर, आपकी पार्टी के साथ यही समस्या है। आप लोगों को आईना दिखाया जाता है और बताया जाता है कि ऐसे बयान अपने नेताओं को सिखाइए, और नहीं तो सार्वजनिक तौर पर आकर एक्शन ले लीजिए, आप नहीं ले पा रहे हैं। 2014 में एंटनी कमेटी की रिपोर्ट ने कहा था एंटी हिंदू इमेज बनी हुई है, तब से आज तक इमेज सुधार नहीं होते तो ये स्थिति नहीं होती। मैं आ रहा हूं तुहिन सिन्हा का जवाब, जो संदीप त्रिपाठी बोल रहे हैं। एक लास्ट पॉइंट रख दूं जल्दी से जी। अभी आप जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि एंटी जो है हिंदू हमारी इमेज बनी, मैं क्या कह रहा हूं, एक एंटी से जाकर पूछिए, 2 बार बोल चुके हैं इस बात को मैं स्वीकार करता हूं, और कांग्रेस में कुछ ऐसे लोग हैं, हम उनका प्रतिकार कहते हैं, और उनकी वजह से नुकसान हो रहा है, अन्यथा हम रघुपति राघव राजा राम ईश्वर अल्लाह तेरे नाम वाले हैं, हमारे यहाँ राम से शुरुआत होती है। अपने आला कमान पर दबाव बनाइए ना, कैसे नेताओं पर एक्शन हो, और नहीं एक्शन ले पा रहे तो कम से कम सार्वजनिक तौर पर आलोचना ही कर दें, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में प्रस्ताव भी पारित कर दे कि राजा ने गलत कहा था, लेकिन हमास पर बोलेंगे, फिलिस्तीन पर बोलेंगे, इजराइल पर बोलेंगे, लेकिन सनातन का अपमान हो जाए नहीं बोलेंगे। तुहिन सिन्हा, देखिए राकेश जी, मौजूदा आयातित गांधी के नेतृत्व में जो कांग्रेस पार्टी है आज, उसके लिए सनातन द्रोह एक नशा बन चुकी थी। 2005 में शुरू हुई थी, जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दर्ज किया था कि भगवान राम जो है एग्जिस्ट नहीं करते थे, लेकिन उसके बाद जब पूरे देश में आतंकवादी हमले हो रहे थे, राहुल गांधी क्या कर रहे थे? अगर विकीलीक्स की माने तो वो ये बता रहे थे अमेरिकन एम्बेसी को कि इस देश को सबसे बड़ा खतरा हिंदू उग्रवाद से है। तो AK एंटनी जी की रिपोर्ट जो है वो 2014 के पहले की है। अब मैं आपको हाल फिलहाल में पिछले 2-3 महीनों में जो राहुल गांधी की करतूतें हैं वो बताता हूं। सबसे पहले वो मूर्ति पर प्रश्न उठाते हैं, मूर्ति को निर्जीव कहते हैं कि भगवान की जो मूर्ति होती है उस प्रकार से निर्जीव है, उस प्रकार से चुप बैठे होते हैं मोदी जी के मंत्री। इसका सीधा अर्थ तो यह है कि वो मूर्ति को निरर्थक मानते हैं। दूसरा, वो जब विदेश गए थे US में, वो कहते हैं IUML जो है वो परफेक्टली सेक्युलर है। उसके कुछ हफ्तों बाद IUML एक बड़ा सा जुलूस निकालती है केरल में, जिसमें हिंदुओं को मंदिरों के बाहर काटने की बात कही जाती है, और राहुल गांधी ने खंडन तक नहीं किया। जब DMK के मंत्री पूनम मुंडी कहते हैं कि दरअसल इंडी अलायंस की स्थापना ही हुई थी सनातन को खत्म करने के लिए, तो कोई भी इंडी अलायंस के पार्टनर, कोई भी कांग्रेस ने उस पर सवाल नहीं उठाया, उसका खंडन नहीं किया, बल्कि अगली बार जब DMK आई इंडी अलायंस की मीटिंग में तो उससे प्रश्न भी नहीं पूछे गए। तो इसका क्या तात्पर्य निकाला जाए? आज आचार्य प्रमोद कृष्णन जी जो कह रहे हैं, वो कांग्रेस का एक बड़ा तबका मानता है, मजबूरी है उनकी कि वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को समझा नहीं सकते हैं कि इस देश के इतिहास को समझे, इस देश की संस्कृति को समझे, और ये दोनों भाई बहन
बहन जो है एक के बाद एक सनातन पर अपमान करते रहते हैं। पहले मंदिर जाते हैं, जब मंदिर से बाहर निकलते हैं तो दक्षिण भारत में जो मंदिरों के सबसे बड़े विध्वंसक थे टीपू सुल्तान, उसको आइकन ऑफ सेक्युलरिज्म कहते हैं। तो यह है इनकी असलियत और यह दोहरेपन पर ठीक जी, ठीक 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 ठीक, मैं आ रहा हूं नवल किशोर जी और अब्बास हैदर भाई, आपके पास भी आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले आचार्य विक्रमादित्य जी, सनातन पर विवादों की फहरिस्त अगर देखें, विवादित बयान कई बार आप उस चर्चा का हिस्सा रहे हैं और देश की जनता ने बता दिया कि सनातन पर हमला होगा तो बर्दाश्त नहीं होगा और ना ही ये जाति जनगणना वाला कार्ड चलेगा कि जातियों में बांट दिया जाए तो हिंदू बटेगा नहीं, ये भी साफ कर दिया। आपको लगता है ऐसा? देखिए, जो रिजल्ट्स आगे सामने आए हैं वो सबको प्रत्यक्ष रूप से देख लेने चाहिए और जो बैठे हैं सामने उनको भी नजर आ रहा है क्या हो रहा है। लेकिन वास्तविक तौर पे अब जो एक लालच होता है ना, लालच कि हमारा एक मुश्त वोट जो इतने सालों से फॉर्मूला चलता है उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं ये लोग, और यही वास्तविक तौर पे इनको सब पता है कि क्यों बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। लेकिन जिस फॉर्मूले पे काम कर रहे थे, चाहे वो जातिवाद वाला फॉर्मूला था, इस देश ने उसको भुला दिया है। अब उस देश, ये जो इस बार इलेक्शन हुए हैं ये साफ साफ तौर पे दिखाते हैं कि इनकी साफ साफ जो बातें करते हैं हर जनता को अच्छे से मालूम चल चुकी है क्या कर रहे हैं। इन्होंने इतना सनातन का हंगामा करने का प्रयास किया। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने तो यहाँ तक बोला कि अगर 2024 में मोदी आ गए तो क्या होगा कि सनातन पुनः स्थापित हो जाएगा, सनातन समाप्त नहीं कर पाएंगे हम लोग। ये मंशा साफ साफ बोल रहे हैं। उनके लड़के साहबजादे किस प्रकार से बोल रहे हैं। इसके अलावा हमारे राहुल गांधी साहब की बात करें तो वो तो कह रहे हैं कि हिंदू जो जाते हैं मंदिर में लड़कियां छेड़ने जाते हैं। आपको बयान याद होगा, अच्छे से बयान याद होगा, लड़के छेड़े जाते हैं, बोको हरम से हमारी तुलना कर दी जाती है और कोई दिक्कत नहीं। अब यदि किसी और धर्म के बारे में बोलने को कोई कुछ नहीं बोलता है। लगातार आघात सनातन पे जो कर रहे थे, जो सनातन का जो जनता ने उसको समझ लिया है। अभी जो स्वामी जी ने बोला है बिल्कुल ठीक बोला है, जनता जाग गई है। सनातन तो सबका कल्याण, चाहे आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, चाहे सनातन सबका कल्याण सोचते हैं, लेकिन जनता जाग गई है। जनता को गाली दे रहे हैं। इस देश की जनता सनातनी है और सनातनी जनता को यदि गाली दोगे, सनातन को उपशब्द कहोगे तो जनता को लगती है वो गाली। इनको यही समझ में नहीं आ रहा था और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है ये सामने जो घटा है। ठीक है, और नहीं सुधरेंगे तो आगे आने वाले समय में बिल्कुल ही समाप्त हो जाएंगे।